हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। आज मैं अपने बारे में आप लोगों से कुछ शेयर करती हूँ। आज संडे है, संडे को मैं नमक नहीं खाती, तो मैंने सोचा मैं बैठी थी तो आप लोगों से कुछ शेयर कर लेती हूँ। अब तो आप लोग मेरी फैमिली हो गए हो, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से सब शेयर कर लूँ। और आप लोग को अगर मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और कुछ सजेस्ट भी करना हो तो आप कर सकते हैं। ये मेरा बेटा है, पीछे से बदमाशी कर रहा है। और मैं बताती हूँ आपको अपनी लाइफ के बारे में। मैं भागलपुर में रहती थी, मेरे पापा वहाँ पे एसआई थे, तो हम लोग वहीं पे सारे भाई बहन पढ़ते थे। और उसके बाद मेरी शादी 9 दिसंबर 2010 को हुई। वहाँ से मेरी स्ट्रगल लाइफ शुरू हो गई। शादी हुई, उसके बाद मैं मुज़फ़्फ़रपुर आ गई। मेरी लव कम अरेंज मैरिज हुई है, तो मैं मुज़फ़्फ़रपुर आ गई। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे, हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते थे। और मेरे सास ससुर सब, मेरी पूरी फैमिली वहाँ गांव में रहती थी। तो यहाँ पे हम लोग दोनों अकेले रहते थे और बहुत अच्छे से रहते थे। फिर 2012 को मेरा बेटा हुआ, सिजेरियन से हुआ। उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम होने लगी। मैंने मेड रख रखा था बट उससे नहीं हो पाता था। बट कोई फैमिली मेम्बर ना हो तो मेड कोई कितना ही कर सकती है। इसीलिए फिर मैंने सोचा मैं मायके चली जाती हूँ। मेरे हस्बैंड ने भी बोला कि चलो तुमको मायके छोड़ देते हैं, वहाँ पे बच्चे को कुछ अच्छे से मतलब तेल वगैरह जो भी होता है, मालिश, ये सब सब हो जाएगा और तुमको भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं भी चली गई। वहाँ गई, वहाँ पे मैं 2 महीने रही। उस टाइम पे मेरा बेटा बहुत क्यूट था, बच्चा से ज़्यादा परेशान नहीं करता था। मैं वहाँ पे 2 महीने रही। 2 महीने बाद मेरे हस्बैंड को यहाँ खाने वाने में प्रॉब्लम होने लगी, तो मैं यहाँ आ गई। मेरे हस्बैंड बिजनेसमैन है, तो वो मुझे लाने चले गए। तो मम्मी ने बोला कुछ दिन और रुक जाओ, उसके बाद जाना। बट मेरे हस्बैंड लेने आए। और यहाँ पे हम लोग रेंट के घर में रहते थे, वहाँ पे कोई नहीं रहता था। रूम ऑनर जो थे वो पटना में रहते थे। हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ ही रहते थे वहाँ पे। तो फिर और मेरा सारा ज्वेलरी शादी में जो भी मिला था मुझे, मेरा सारा ज्वेलरी यहीं पे अलमारी में रखा था। और मेरे हस्बैंड मुझे लाने चले गए। मुझे भी मिला था, मेरे हस्बैंड को भी शादी में ज्वेलरी मिला था। सारा कुछ यहीं पे अलमारी में रखा हुआ था। और जब मेरे हस्बैंड वहाँ से वापस आए, मैं वहीं रह गई। उसके बाद मेरा सारा ज्वेलरी चोरी हो गया था। सारा अलमारी टूटा हुआ था, नीचे का गेट सारा में ताला टूटा हुआ था और मेरा सारा ज्वेलरी चोरी हो गया। जितना भी नया नया साड़ी था जिसको मैंने यूज नहीं करा था, सारा कुछ चोरी हो गया। उसके बाद मेरे हस्बैंड ने मेरे को कॉल करा, तो मैं वहाँ पे बहुत रोई, बहुत रोई। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। जब से मेरा बेटा हुआ था, मुझे सिजेरियन हुई थी, तब से मैं बहुत बीमार रहने लगी थी। तो फिर मेरे हस्बैंड ने फ़ोन करा। मैं दूसरे दिन वहाँ से अपने भाई के साथ आई यहाँ पे। तो मैंने भी देखा जितने भी मेरे सिंदूरा का सिंदूर था, साड़ी वगैरह था, सब कुछ पूरा बिखरा पड़ा था। मुझे बहुत रोना आया, बट फिर भी मेरे हस्बैंड ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे मेरी सारी ज्वेलरी फिर से बनवा कर दी। धीरे धीरे करके हम लोगों ने, मेरे हस्बैंड ने एक एक ज्वेलरी बोले तुम टेंशन नहीं लो, और सारा ज्वेलरी बनवा दी है दोस्तों अभी तक। उसके बाद मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब रहने लगी थी। यहाँ के डॉक्टर ने कुछ ऐसा बोला था कि मेरे पूरे फैमिली मेम्बर सारे लोग परेशान रहने लगे थे। फिर मेरा तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहता था, कुछ ना कुछ हेल्थ इशू लगा ही रहता था। फिर मैं यहाँ से पटना दिखवाती थी, यहाँ पे दिखवाती थी। दोस्तों आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहने देते हैं। अगर आप लोगों को आगे का जानना है तो फिर आप लोग को आगे का जानना है तो फिर मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट में लिखिए आगे का। अगर मेरे बारे में जानना है तो अभी फिर मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ था कि मुझे अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ी थी, वो मैं आगे बताऊंगी। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। बाय।